Hello students of class 10, welcome to our online class. This is your bio class and today we are going to discuss about some important points that are related from monohybrid cross. ये monohybrid cross से हम लोगों को कुछ important point को discuss करना है, जिसमें important point आ जाता है आपका law of segregation. अरे I remember you, law of segregation. ठीक है, कहता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोसेस को परफॉर्म करवाया था तो उन्होंने एक जो है वह लॉ को जो है एक्सप्रेस किया था. वो लॉ कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय द इंटरनल फैक्टर्स, है ना. यानी यहां पे कहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स में डिटरमाइन होता है, जो अपेयर होता है, ठीक है, दैट इज डिटरमाइंड बाय सम इंटरनल फैक्टर्स. ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो उसके अंदर होते हैं और वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब इसमें कहता है कि इंटरनल फैक्टर्स जो है वह कहता है कि ऑलवेज इन पेयर्स. जो इंटरनल फैक्टर्स हैं दीज आर ऑलवेज इन पेयर्स, हमेशा जोड़े में होते हैं. बट द ईच फैक्टर इज इन सेपरेट गैमेट, यानी हर फैक्टर जो होता है, आपको पहले पता है फैक्टर उन्होंने किसे कहा था? जीन्स को. फैक्टर किसे कहा? जीन्स को कहा था. मैंने उन्होंने कहा फैक्टर और लेटर ऑन उसी फैक्टर का नाम हो गया जीन्स. तो उन्होंने कहा था कि ईच फैक्टर इज प्रेजेंट इन सेपरेट गैमेट, यानी एक सिंगल गैमेट में हर एक फैक्टर होता है. वो आता है दो अलग अलग पेयर में होता है, लेकिन किसी एक ऑर्गेनिज्म में किसी एक फैक्टर का ही अपीयरेंस होता है, फैक्टर का ही कैरेक्टर अपीयर होता है, और वो फैक्टर अलग अलग सेपरेट गैमेट्स में होते हैं. फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? अलग अलग गैमेट्स में होंगे और वो गैमेट्स आपस में फ्यूजन करेंगे और तभी ये दोनों फैक्टर्स पेयर बनेंगे और किसी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर अपीयर होगा. और ये सब के सब प्योर होते हैं, एकदम से प्योर. ठीक है ना. कहता है कि इन गैमेट्स इट इज ऑलवेज प्योर, यानी हमेशा प्योर होता है, कभी भी इसमें मिक्स अप होने की चांसेस नहीं होते हैं. अब आते हैं हम लोग कि मोनोहाइब्रिड को खत्म करने के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं. डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी दो. डाई का मतलब हो गया दो, मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब दो हो गया. कहता है कि इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, और इन दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होगा और वह इनहेरिटेंस होगा, है ना, टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज, यानी दो ऑर्गेनिजम्स होंगे और उसी स्पेसीज के होंगे और उन्हीं के बीच में इन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होगा. ठीक है. वो कैरेक्टर्स क्या क्या है, पहले कैरेक्टर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है. पहला कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है ना, कि इसमें शेप ऑफ सीड्स, शेप ऑफ सीड्स, पहला कैरेक्टर. और दूसरा जो कैरेक्टर होता है दैट इज द कलर ऑफ सीड्स. दो कैरेक्टर्स आ गए, एक शेप ऑफ सीड्स और दूसरा आ गया कलर ऑफ सीड्स. इन शेप ऑफ सीड्स और कलर ऑफ सीड्स के चार अलग अलग ट्रेड्स होंगे. एक के पास जो होगा इसमें शेप के नाम पर, है ना, इसमें पेरेंट्स हैं, तो नंबर एक पेरेंट में शेप के नाम पर होगा क्या? तो राउंड सीड्स होंगे. कैसे होंगे? राउंड सीड्स. और अगर इसके कैरेक्टर मतलब अगला जो है वह कलर की बात की जाए तो इसके पास जो कलर होंगे दैट इज येलो इन कलर. ठीक है. यानी एक पेरेंट के पास दो ट्रेड्स हो गए, दो कैरेक्टर के ट्रेड्स हो गए और एक हो गया, दो कैरेक्टर है, पहला है उसका शेप दैट इज राउंड और दूसरा है उसका कलर दैट इज येलो. अगला जो पेरेंट होगा उसमें शेप क्या हो जाएगा? तो शेप हो जाएगा रिंकल्ड. क्या हो गया? रिंकल्ड. और उसका कलर क्या हो गया? तो दैट इज ग्रीन.
ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये दो पेरेंट्स हो गए जिनके पास दो कैरेक्टर्स, ठीक है, एक शेप और दूसरा कलर के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करवाना है। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के लिए हम जीन्स को डिसाइड करते हैं कि इनके पास कौन कौन से जीन्स होंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल कैरेक्टर के दो डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं, उन दो डिफरेंट ट्रेड्स के लिए सेम लेटर को हम लोग क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, सेम लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम लेटर से फर्क सिर्फ इतना है कि एक के जो कैरेक्टर्स है, एक का जो कैरेक्टर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक लेटर से, तो कैपिटल लेटर से, तो दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। अब राउंड को हमने किया, राउंड का फर्स्ट लेटर आर है, इसलिए हमने इसके राउंड के लिए हमने कैपिटल आर को रिप्रेजेंट किया। यहां पर आप देख रहे हैं कि दो लेटर हमने लिया है, इट मींस दैट कि दे रिप्रेजेंट, बोथ ऑफ द लेटर्स रिप्रेजेंट द टू डिफरेंट जीन्स दैट इज प्रेजेंट इन टू डिफरेंट क्रोमोजोम्स एट द सेम लोकी, यानी दो डिफरेंट क्रोमोजोम्स पर हैं, आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स पर हैं, लेकिन उनका लोकी क्या है, सेम है। तो इसके बाद हम लेते हैं इसका जो है कैरेक्टर, ठीक है, इसका कैरेक्टर का क्या लेंगे, तो इसका कैपिटल आर लिया है तो इसका हो जाएगा स्मॉल आर, इसका हो जाएगा स्मॉल आर। और ग्रीन है, अब कलर के लिए लेंगे, दूसरा कैरेक्टर है कलर, इसका फर्स्ट पेरेंट का कलर जो है वह येलो है, इसलिए इसके येलो के नाम से हमने कैपिटल लेटर वाई को ले लिया। वहीं पर हम इसके ग्रीन के लिए स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम करेंगे स्मॉल वाई, यानी सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सेम लेटर के केवल कैपिटल और स्मॉल का इंटरचेंज कर दिया है, जो बाद में हमारे डोमिनेंट एंड रिसेसिव के रूप में भी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करवाएं कैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ जो पहले हम लोग क्लास में डिस्कस कुछ किए भी थे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहले पेरेंट्स को डिसाइड कर लेते हैं किस तरह से हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करवाएंगे, और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। सर तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पहले पेरेंट्स के अंदर जो है वह जीन्स का अरेंजमेंट करेंगे। ये हमने दो पेरेंट्स चूज किया है, दो पेरेंट्स चूज किया, इन दोनों के पास दो कैरेक्टर्स को अपेयर कराने के लिए दो, मतलब एक एक पेयर ऑफ जीन्स, यानी दो कैरेक्टर हैं तो इसका मतलब है कि इसके पास दो अलग अलग पेयर्स ऑफ जीन्स होंगे। पहला जो है हमने इसका शेप यानी राउंड शेप को यहां पर अपेयर करा दिया है, और दूसरा इसके येलो कलर को हमने अपेयर करा दिया। अब इसमें हम लोग रिंकल शेप यानी रिंकल शेप को हमने अपेयर करा दिया, और यहां पर इसके हमने ग्रीन कलर को यहां पर अपेयर करा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर गेमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन? गेमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, और गेमेट्स का फॉर्मेशन करने के बाद हम लोग इसमें क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करवाएंगे। तो गेमेट्स को हमने जब फॉर्म किया तो ईच गेमेट कंसिस्ट ऑफ, है ना, टू डिफरेंट जीन्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, यानी कि हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही जीन्स उसके पास होगा। जहां शेप की बात आएगी तो वहां पर शेप के लिए इसके पास एक जीन आ गया। अब कलर के लिए इसके पास फिर एक जीन आ जाएगा। वैसे ही अगला गेमेट बनेगा तो उसके पास भी सेम थिंग इज हियर कि यहां पर इस तरह से जीन्स का हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहां पर हमने जीन्स का अरेंजमेंट गेमेट्स के अंदर कर लिया है। ठीक है, अब इनके बीच में हम लोग ब्रीडिंग प्रोसेस यानी कि फ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं, और फ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ऑफ स्प्रिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। तो यहां पर आ जाता है क्या, तो यहां पर आ जाता है जीन्स का अरेंजमेंट कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, जैसा कि आप पेयर देख सकते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। एंड सभी जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स कंसिस्ट ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ अपीयरेंस, जेनेटिक अपीयरेंस सबका क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, अब इस तरह से हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां पर, यानी ये हमारा हो गया फॉर्म हो गया जाइगोट, और ये जाइगोट बाद में डेवलप होकर सीड्स के रूप में कन्वर्ट होता है। अब हम यहां पर देखते हैं कि ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मींस दैट कि इसके जो मतलब जो कैरेक्टर्स हैं कि इसका शेप होगा राउंड, ठीक है ना, सभी के जो शेप हैं ऑफ स्प्रिंग्स के वह कैसे हो गए, राउंड हो गए, और जो कलर हो गया दैट इज येलो। कैसा हो गया, राउंड एंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। सभी ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे इस F1 जनरेशन के, आपको पता है ये क्या है, F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन के सभी ऑफ स्प्रिंग्स का जो कलर शेप हो गया वह राउंड, और कलर हो गया वह येलो हो गया, ठीक है। और इसीलिए हमने इस पेरेंट का जो जीन्स है, ठीक है ना, उसमें हमने सबको डोमिनेंट इसको माना है, इसके जीन्स को डोमिनेंट माना, और इसके डोमिनेंट होने के कारण इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसके जो लेटर्स हैं जीन्स को अपेयर कराने वाले, उसको हमने कैपिटल लेटर से अपेयर कराया। और जिसका कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपेयर नहीं हुआ उसको हमने रिसेसिव मान लिया, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके जीन्स को अपेयर कराने के लिए हमने स्मॉल लेटर का यूज किया, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्चुअली हम लोग जो है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि किसके कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर से, किसके जीन्स को हम कैपिटल लेटर से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, और किसके जीन्स को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज अगर हमें ये खुद से डिटरमाइन करना होता, एक्सपेरिमेंट के बेस पर डिटरमाइन करना होता, तो हमें इसी चीज को डिटरमाइन करने में काफी लंबा समय लग जाता। जैसा आपने पढ़ा होगा कि मेंडल को बहुत सारे ईयर्स लग गए थे अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने में। चलिए, तो आगे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें F2 जनरेशन को, अपने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट करने के लिए F2 जनरेशन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि F2 जनरेशन क्या, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग F1 जनरेशन के दो ऑफस्प्रिंग्स, जो ऐसा कि रूल्स है कि F1 जनरेशन के दो ऑफस्प्रिंग्स को हम एज पेरेंट, यानी माता पिता के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर एडॉप्ट करते हैं, और इन दोनों के बीच में ही हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करवाएंगे, और तब जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज द कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, और उसी का हम लोग रेशियो भी बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिजिकल फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू ना होकर अभी हम लोग केवल जेनेटिकल अपीयरेंस के थ्रू कराते हैं। फिजिकल अपीयरेंस तो हम लोग वर्ड से कराते हैं, प्लांट्स हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को लेते हैं, और हमने देखा था कि F1 जनरेशन में एक जीन्स इसका होता है कैपिटल, तो दूसरा कौन होता है, स्मॉल। इसका भी वैसा ही होगा, अगले वाले का भी सेम थिंग इज हियर कि कैपिटल एंड स्मॉल, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट हो गया। अब यहां पर गेमेट का फॉर्मेशन करना है, ध्यान रखना है। गेमेट के फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके जीन्स को अलग अलग कर देते हैं, और तब हम लोग इन जीन्स का पेयर बनाते हैं, और तब हम लोग गेमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। गेमेट्स के फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके एक जीन्स कैपिटल, इसका स्मॉल, फिर कैपिटल एंड स्मॉल। गेमेट्स के फॉर्मेशन में कुछ बातें हमेशा कॉन्सेंट्रेटली देखिएगा कि एक कैरेक्टर का जो जीन है वह दूसरे कैरेक्टर के जीन को अपने साथ लाएगा और तब वह गेमेट बनाएगा। ऐसा नहीं है कि इस जीन और इस जीन को हम ला दें तो वह गेमेट में परफेक्ट दोनों कैरेक्टर्स को अपेयर करा लेगा, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर इस तरह से हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन कराते हैं, यानी ये इसके साथ जाएगा तो इसके पास जो गेमेट आएगा, न्यू जो गेमेट फॉर्म होगा, ये गेमेट फॉर्मेशन हो रहा, फ्यूजन नहीं हो रहा, गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें जो गेमेट फॉर्म होगा, इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल R एंड कैपिटल Y,
यानी दो कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग जीन्स को कंसिस्ट कर लिया। यहां पर होगा कैपिटल आर बट स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। सेम थिंग हियर कि यहां पर इसके साथ पेयर बनाएंगे और एक अनदर टाइप ऑफ, यानी हेट्रोगेमी यह बन गया क्योंकि यह डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स को फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर हो जाएगा आपका स्मॉल आर बट कैपिटल वाई, स्मॉल आर बट कैपिटल वाई, एंड यहां पर हो जाएगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। या इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, सेम टाइप ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, गैमेट्स सेम बनेंगे। लुक एट हियर, हम लोग बनाकर देख ही लेते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसमें भी आप ऐसे ही फ्यूजन कराएंगे। और यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देंगे। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर बट स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब हमारे पास गैमेट्स कुल मिलाकर हो गए 4 and 4 गैमेट्स, 8 गैमेट्स हो गए। इन 8 गैमेट्स का आपको फ्यूजन कराना है अलग अलग सेगमेंट्स में और आपको रेशियो निकालना है। तो इट इज नॉट क्वाइट इजी कि हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करें, इस तरह के लाइनिंग्स को ड्रॉ करके और हम लोग इसको गैमेट्स का फ्यूजन या गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, गैमेट्स का फ्यूजन करके और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव टू ड्रॉ ए टेबल, हम लोग एक टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 4 सेगमेंट्स इन ईच रो एंड ईच कॉलम, यानी यहां पर हम लोग 4 सेगमेंट्स को कंसिस्ट कर लेते हैं। इसी तरह का टेबल आपको भी बनाना है, ठीक है। वन, 2 and 3, यहां हो गया 4, 1 2 3 4। अब यहां पे भी देखिए 1 2 and 3 लाइन्स, यहां पर भी 4 4 यानी 16 सेगमेंट्स इसमें हो गए। कितने हो गए? 6 सेगमेंट्स, 16। अब हम इसमें अपने गैमेट्स को अरेंज करते हैं और इस तरह से फ्यूजन को कंप्लीट करेंगे। कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। सेम अरेंजमेंट यहां भी आपको करना है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब जैसे आप जो है वह मल्टीप्लिकेटिव टेबल लिखते हैं, एज लाइक दैट आपको यहां पर भी मल्टीप्लिकेटिव टेबल्स के अकॉर्डिंग ही यहां आपको फ्यूजन परफॉर्म करवाना है। जैसे ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूजन करेगा और यहां पर इसका रिजल्ट आपको गैमेट्स के जाइगोट के रूप में दिखाई देगा। तो यहां पर कैपिटल आर है इसलिए 2 कैपिटल आर हो गए। यहां कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है इसलिए कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई आ गए। अब यहां पर आगे फिर करेंगे, यहां पर देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर है इसलिए कैपिटल आर आ गया, दोनों में कैपिटल आ गया, सेम टाइप ऑफ जींस आ गए। और जब इसके कलर की बात आती है, ठीक है, तो यहां पर आ गया कैपिटल वाई, बट यहां का इसका जो जींस है इसके आएगा स्मॉल वाई। दोनों गैमेट्स में इसके पास स्मॉल वाई जीन है जबकि इसके पास कैपिटल वाई जीन है, तो यहां पे ये आ गया, ठीक है। उसी तरह से आगे जब हम कराते हैं तो यहां पर देखिए कैपिटल आर इसके पास है और इसके पास कौन सा है जींस, तो सेम कैरेक्टर को अपेयर कराने के लिए इसके पास है स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। और जब कलर की बात आएगी तो कलर में आ जाएगा कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। तो इस तरह से शेप को यहां अपेयर करा रहा है और कलर को यहां अपेयर करा रहा है। इसी तरह से आपको एक मल्टीप्लिकेटिव टेबल को कंप्लीट करना है डायहाइब्रिड क्रॉस में, और आज आपको इवनिंग में इसी टेबल को कंप्लीट करके फिर
उसका एक और काम है, आपका रेशियो भी बना लेना है। दो रेशियो अलग अलग बनेंगे, एक जीनोटाइपिक रेशियो बनेगा, जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, और दूसरा बनेगा फेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, फेनोटाइपिक रेशियो। दोनों रेशियो को आपको बनाकर ग्रुप में फॉरवर्ड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।